देखा रानी तो पहले से ही सोई हुई। महाराज उत्तान पाद दरवाजा खटखटाते रहे। उसके बाद में सुनीत का इन्हें ध्यान आया, और जब सुनीत का ध्यान आया दरवाजा तो खटखटाना बंद कर दिया। अश्व पर सवार हुए, ये सुनीत के पास में पहुंचे। सुनीत ने जैसे ही महाराज को आता हुआ देखा है, उस झोपड़ी से निकल के आई है। अच्छा आसन तो पास में नहीं था, बड़े प्यार से उसी घास के ऊपर बिठा लिया। आइए महाराज। महाराज उत्तान पाद बैठ तो गए। एक बात कही है रानी, तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैंने तुमसे कितना इनकार किया, कितना मना किया कि शादी करने के लिए हमें विवश न करो, तुमने नहीं मानी। अगर तुम उस दिन मेरी बात मान जाती तो आज ये दिन तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलता। तुम्हारे ऊपर तो दुख ही दुख है, दुख के अलावा और कुछ भी नहीं। तो सुनीत कहती है महाराज आपको कैसे मालूम है कि हमारे ऊपर दुख है? क्या? हाँ। सुनीत कहती है महाराज पत्नी को चाहिए कि पति बड़े सुख से रहे, और जब पति के ऊपर कोई कष्ट नहीं है, कोई कलेश नहीं है, तो पत्नी तो उससे पहले ही सुखी है। जब आप बड़े आनंद से रह रहे हैं तो भला मेरे ऊपर क्या दुख हो सकता है? श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन महाराज उत्तान पाद एक रात अपनी बड़ी रानी के पास में रुकते हैं। जो सवेरा हुआ है तो ये छोटी रानी के पास में पहुंचे। क्या देखा? दरवाजे पर ही सुरचि खड़ी है। अंदर घुसने के लिए हुए तो सुरचि ने रोक लिया। ठहरो महाराज, कहां जा रहे? महाराज उत्तान पाद कहते रानी क्या हुआ? बड़ी क्रोध में लगती है। सुरचि कहती है महाराज आप हमें सिर्फ एक बात बताओ, क्या सारी रात कहां रहे? मैं तो शिकार खेलने गया था। बोले मैं दिन की नहीं, मैं रात की बात कर रही हूं, मुझे मालूम है। तुम रात सोती घर रहे, जान मिल लए रही धमकाई, और महाराज बादी न की करियो याद रे जब कसम हमारी खाई। ऐसा ही नहीं, जब दरे किनारे गोवाली है तब बहु पेट में पानी है। जब दरे किनारे सब रानी है, बहु पेट में पानी है। पहले तो महाराज उत्तान पाद कुछ बोल ही नहीं पाए, और फिर एक बात सोची अगर दब गए तो और सर पे सवार हुए। जवाब दिया तूने उस रानी को इस घर से निकाल दिया। गांव के बाहर जैसे तैसे वो गुजर करती है, और तेरे चैन नहीं है तो ये तलवार ले जा, मार के नहीं देती। सुरुचि बोली महाराज मैंने तो ये सोचा कि आप चलो कोई बात नहीं, जाना भी नहीं, अंदर लेके गई। धीरे धीरे जब समय बीता है, श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन भगवान की ऐसी कृपा हुई जो घर में दोनों रानियां गर्भ धारण करती। वैसे रानी तो दोनों थी, एक ही पति की दोनों पत्नियां थी, लेकिन दोनों रानियों में बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा अंतर। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है। एक ने बराबर आज तलक खेतों का अनाज बटोरा है। बड़ी रानी ने जब गर्भ धारण किया तो उतना ही काम करना पड़ता है जितना वो पहले करती थी। छोटी रानी ने जब गर्भ धारण किया उस दिन से पलंग से नीचे पैर नहीं रखा। दोनों घर में बच्चे पैदा हुए। खैर रानियों में फर्क था, लेकिन दोनों बच्चों में भी बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा अंतर।
एक राजकुमार कहलाए के पलने में पाला जाता है, एक दुखिया को लाल सुलाए बे को पत्तन पे डाला जाता है। अपनी अपनी किस्मत को लेकर के दोनों बच्चे घर में पैदा हुए। और कभी सोचा आपने संसार में कैसी कैसी किस्मत वाले लोग पड़े? किसी की क्या किस्मत है जो सारे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन शाम को भरपेट रोटी नहीं मिलती है। और किसी की क्या किस्मत है जिनके सामने रोटियां रखी हुई हैं उन्हें खाने की फुर्सत नहीं मिलती है। किसी की क्या किस्मत है जो सारे दिन काम करते हैं लेकिन रात को फुटपाथ पर लेटने के लिए जगह नहीं मिलती है। और किसी की क्या किस्मत है जो एसी रूम में डनलप के गद्दों पर लेटे उन्हें नींद ही नहीं आती है। कैसी कैसी किस्मत वाले लोग पड़े। किस्मत कर्मों से बनती है। वैसे देखा जाए तो ये भाग्य माने कुछ नहीं होता है। भाग्य कुछ नहीं है। हमारा आज का अच्छा कर्म ही कल का सौभाग्य है और हमारा आज का बुरा कर्म ही कल का दुर्भाग्य है। ये भाग्य कुछ नहीं होता। और अगर भाग्य कुछ है तो कथा में से घर पे जाओ, एक कमरे में बंद हो जाओ, अंदर से ताला लगा दो, चाबी बाहर फेंक दो। अब बैठे बैठे ये कहो मेरे भाग्य में होगा वो हमें मिलेगा, कैसा हो सकता है? नहीं, ये भाग्य माने कुछ भी नहीं है। ये हाथ की रेखाएं ये भी कर्मों के अनुसार बनती बिगड़ती रहती हैं। और महाभारत में भी कहा है कर्मणा जायते जंतु कर्मणे बिलियते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा पद्धते। सुख दुख केवल अपने कर्मों से होता है। भगवान न किसी को सुख देते हैं न किसी को दुख देते हैं, ये सब अपने कर्मों के अनुसार। और जिसने जो किया है जैसा किया है फल उसी को मिलेगा और वैसा ही मिलेगा, ये निश्चित है। एक बगीचा था आम का और उस बगीचे के नजदीक से एक व्यक्ति गुजर रहा था। क्या देखा है कि सामने बड़ा अच्छा पका हुआ आम का फल लगा, आम लगा। किसने देखा? आंखों ने। आंखों ने देखा कि आम लगा है। अब आंखों ने देख तो लिया लेकिन आंखें वहां तक पहुंच तो सकती नहीं है। चल के गए पैर। अब पैर वहां पहुंच तो गए लेकिन पैर तोड़ तो सकते नहीं है। तोड़ा हाथों ने। अब हाथों ने तोड़ लिया लेकिन हाथ खा तो सकते नहीं है। खाया मुख ने, स्वाद लिया जिब्या ने। अब जिसने चखा उसने भी अपने पास नहीं रखा। रखा किसने? बोले पेट ने। देखा किसने? आंखों ने। चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने। और तब तक बगीचे का माली आ गया। उसने देख लिया, हाथ में लाठी थी, पीठ में दो चार जमा दी। अब बताइए इसमें पीठ का क्या दोष था? भाई पीठ का तो कोई दोष ही नहीं, क्योंकि देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने। फिर पीठ क्यों पिटी? बोले जब पीठ पिटी तो रोया कौन? आंख रो गई। जिसने जो किया है जैसा किया है फल उसी को मिलेगा। कभी सैदा जी भी कुछ कहते हैं क्या कि कर्म की लेखन टावे तरे, कर्म सो कर्म करावे, कर्म से इज्जत मान मिले और कर्म विमान पे स्वर्ग पठावे। और कर्म विचार की सैदा कहे, अब कर्म ही सातो कर्म करावे। एक
सुख और दुख केवल अपने कर्मों के अनुसार होता है। वैसे मीमांसा शास्त्र की अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं ये न कुछ सुख होता है न कुछ दुख होता है, ये सुख दुख कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है? वो ये कहते हैं केवल ये मन की कल्पना है। मन ने अगर मान लिया सुख है तो सुख है, और मन ने अगर मान लिया दुख है तो दुख है, और न कुछ सुख है न कुछ दुख है, ये सुख दुख कुछ है ही नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मनई मिलावत राम सो मनई करत भजीत। और क्या सुख है क्या दुख है? एक श्रीमान जी सुबह सुबह मिले, मैंने कहा भाई क्या हुआ, चेहरा बड़ा उतरा हुआ है सुबह सुबह। बोले क्या बताएं, सारी रात लाइट नहीं आई, एसी नहीं चला, मच्छरों ने खा लिया, सो ही नहीं पाया। अब बताइए। और एक व्यक्ति वो होता है जो सारे दिन खेतों पर काम करता है, रात को उसी जगह पर सर के नीचे हाथ लगा करके गहरी नींद सो लेता है। क्या वह मच्छर नहीं है? तो ये केवल एक मन की कल्पना है। सुख और दुख ये कुछ होता ही नहीं है। अपनी अपनी किस्मत को लेकर के दोनों बच्चे घर में पैदा हुए। महाराज उत्तानपाद को जब खबर दी है तो महाराज उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए। दोनों बच्चों के जब नाम रखवाए गए तो बड़ी रानी के जो पुत्र हुआ उसका नाम ध्रुव रखा, छोटी रानी के जो पुत्र हुआ उसका नाम उत्तम रखा। दोनों बच्चे घर में थोड़े से बड़े हो गए, कितने खेलने के लायक। एक दिन ध्रुव और उत्तम एक साथ में ही खेलने के लिए जब वहां से आगे बढ़ गए, महाराज उत्तानपाद के दरबार में पहुंचे। महाराज उत्तानपाद ने दोनों बच्चों को एक साथ आता हुआ देखा तो ये बड़े प्रसन्न हुए और बड़े खुश होकर के ध्रुव को इन्होंने अपनी गोद में ले लिया। कुछ अच्छे विचारों के लोग बैठे थे, ये बड़ाई करने लगे, महाराज के तो बड़े अच्छे विचार हैं, दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं मानते, कोई अंतर नहीं मानते, और ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक नीची बुद्धि वाला इंसान बैठा था, चौकीला। और चौकीला चूक तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूटक राय दे, करे एक के दो। जो नीच बुद्धि वाले इंसान होते वो नहीं मानते, आदत वाले आदत नहीं भूनते। वैसे एक बात कहें, लोगों का ये कहना है कि अपना दुख अगर किसी से कह दो तो मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है।